बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मेरी आज की इस वीडियो का टॉपिक है व्हाट टू डू इन लॉकडाउन। तो इस टॉपिक का मैं आगाज़ करती चलूँ और इस टॉपिक का आगाज़ करते हुए मैं आप सबको एक हदीस सुनाना चाहूँगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो ऐसी चीज़ें हैं जिसकी इंसान जो है वो कदर नहीं करता। तो पूछा गया कि वो दो चीज़ें कौन सी हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे पहली है सेहत। इंसान अपनी सेहत की कदर नहीं करता, इंसान अपनी सेहत की फ़िक्र नहीं करता। और सेहत की फ़िक्र जो है इंसान को दो मौक़ों पे ही होती है। नंबर वन, जब वो शदीद बीमार होता है तो उससे अपने वो दिन याद आते हैं कि जब मैं बिल्कुल एक्टिव होता था, मैं बिल्कुल अपना काम कर सकता था, जो खाना चाहता था खा सकता था, जो पीना चाहता था पी सकता था। लेकिन जब और दूसरा मौका ये होता है कि जब मौत का टाइम करीब होता है। तो पूछा गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो दूसरी चीज़ कौन सी है कि जिसकी इंसान कदर नहीं करता। तो ज़रा गौर से सुनिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो दूसरी चीज़ है फ़रागत। तो आप सुन रहे हैं कि एक हदीस इस पर आ चुकी है कि आजकल जो हम ये लॉकडाउन में जो इतने फ़रागत के साथ बैठे हुए हैं, इतने फ़ारिग बैठे हुए हैं, तो ये भी हमारे लिए एक नेमत है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये हदीस फरमाई, तो अगर उसको ही हम देखते चलें तो ये फ़रागत जो है जिससे हम बिल्कुल तंग आए हुए हैं, ये भी हमारे लिए एक बेहतरीन मौका है। तो अब हम इसको कैसे हम यूटिलाइज़ करें, इसको कैसे हम प्रोडक्टिव बनाएं, तो इसी के लिए ही आज मैं ये वीडियो मैं बना रही हूँ। तो चलें अगर हम नंबर वन पे, तो नंबर वन है कम्युनिकेशन। मैं आपको बताते चलूँ कि मैं आपसे इस वीडियो में 5 चीज़ें डिस्कस करूँगी कि हम जो है वो अपने इस लॉकडाउन में क्या कर सकते हैं। तो नंबर वन है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में ये है कि आप ये सोचें, ये देखें, जब आपकी नॉर्मल लाइफ थी, आप सुबह जाते थे, रात को आप घर आ रहे होते थे, तो इसमें आप क्या कर रहे थे कि आप अपने घर वालों से बेहतर तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे। आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे थे। अपनी वाइफ के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, या वाइफ हस्बैंड के साथ, या बच्चे पेरेंट्स के साथ जो है वो कनेक्टेड नहीं थे, अपने अपने काम में, और बस दिन ख़त्म। तो एक गिल्ट जो अंदर रह जाता था कि मैं अपने घर वालों को टाइम नहीं दे सकता, ऑफ़िस वाले तो इतनी रात तक बिठा के रखते हैं, इतना सारा काम करवाते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आज आपके पास इस लॉकडाउन में बेहतरीन टाइम है कि आप अपने जो लोग हैं, अपने हैं, उनके साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं। आप उनके साथ एक अच्छा टाइम गुजार सकते हैं, उनके साथ बैठें, उनके साथ बातें करें, अच्छा टाइम स्पेंड करें। दूसरी चीज़, कम्युनिकेशन में जो दूसरी चीज़ आती है वो ये है कि वो भी तो लोग होंगे जो आपसे नाराज़ हैं, जिनसे आप दूर हैं, आपने उनको कभी टाइम नहीं दिया। कोई दोस्त हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, जो आपको लगता है कि आपसे नाराज़ हैं क्योंकि आप उनको सही से रिस्पॉन्स नहीं कर सके, या आप उनको टाइम नहीं दे सके, या कोई और भी रीज़न हो सकती है। तो ये बेहतरीन मौका है, फ़ोन उठाएँ और उनको करें और उनसे हाल अहवाल करें, उनके साथ रिकनेक्ट होने की कोशिश करें। तो ये एक बेहतरीन टाइम है। ऐसा ना हो कि लॉकडाउन गुजर जाए, वहीं से नॉर्मल लाइफ स्टार्ट हो जाए और जो गिल्ट आपके दिल में है वो वहीं का वहीं रह जाए। तो रिश्तों को जोड़ें, अच्छी कम्युनिकेशन रखें। तो ये सबसे पहला था कम्युनिकेशन। नंबर टू इज़ एडिक्शन टू वीडियो गेम्स, एडिक्शन टू सोशल मीडिया। तो चूँकि हमें इतनी फ़रागत मिली हुई है, हम इतने फ्री भी बैठे हुए हैं कि हम जो है वो मोबाइल फ़ोन पे ही लगे हुए हैं, गेम्स खेल रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, या सोशल मीडिया हम चला रहे हैं। तो क्यों ना हम इसी टाइम में अपनी इस आदत को कंट्रोल कर लें। ऐसा ना हो ये आदत, ये नशा जो है वो हमें कंट्रोल करना शुरू कर दे। तो बेहतर नहीं है कि आप अपना एक टाइम टेबल बना लें, एक रूटीन बना लें कि मुझे इतना टाइम ही जो है वो मोबाइल को देना है, इतना ही टाइम मुझे सोशल मीडिया को देना है। तो आप दें, खुद को जो है आदी मत बनाएं कि ऐसा ना हो कि जब लॉकडाउन ख़त्म हो जाए, आम रूटीन स्टार्ट हो जाए तो आपके लिए मुश्किल हो जाए। नंबर थ्री इज़ लर्न स्किल। यस, ऑफ कोर्स। वो काम, जो वो स्किल जो आपको लगता था जब आप ऑफ़िस में बैठे हुए होते थे और आप सोचते थे कि मैं ये कोर्स कर लूँ, मैं ये स्किल सीख लूँ, तो मैं अपने जो है वो काम में ज़्यादा मज़ीद प्रोडक्टिव हो सकता हूँ, या मेरा इंक्रीमेंट लग सकता है, या व्हाट्सएवर। तो आप वो कोर्स कर लें। या आपको लगता है कि चाइल्डहुड में मैंने कभी सोचा था कि मैं ये काम करूँगा, मैं ये काम सीखूँगा, मसलन मैं पेंटिंग करूँगा, मसलन मैं जोक्स लिखूँगा,
पढ़ूँगा, मैं किताब लिखूँगा, तो आप जो है वो अभी ये बेहतरीन टाइम है, बिल्कुल आप फ्री बैठे हुए हैं तो आप जो है ये काम स्टार्ट कर लें। तो इससे ना सिर्फ आपकी सीवी स्ट्रॉन्ग होगी बल्कि आपका टाइम भी बहुत अच्छा गुजरेगा, और जब ये लॉकडाउन ख़त्म होगा तो आपके पास गिल्ट नहीं होगा कि आपका टाइम जो है वो वेस्ट हो गया। और अभी मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि आपके पास टाइम चाहे वो आप किसी भी एज ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर आप मैट्रिक में हैं या आप स्कूल लाइफ में हैं तो आपके एग्ज़ाम्स अभी पोस्टपोन हैं, अभी आपके एग्ज़ाम्स लेट हैं, तो आप भी ये काम कर सकते हैं। अगर आप कॉलेज लाइफ या यूनिवर्सिटी लाइफ से हैं तो फिर भी आप काम कर सकते हैं, टाइम निकाल के कर सकते हैं आप। अगर आप जो है वो जॉब पर्सन है, वर्किंग पर्सन है, तब भी आप ये काम कर सकते हैं। तो ये जो काम है वो आप कर सकते हैं। तो स्किल लर्न कीजिए और कुछ नया सीखिए। अच्छा, नंबर 4 इज़ द नॉलेज। नॉलेज आप हासिल कर सकते हैं। नॉलेज जो है वो ये नहीं है कि मैं न्यूज़ रीड करता हूँ, मैं पूरा दिन न्यूज़ सुनता हूँ, नहीं। क्योंकि आप जो न्यूज़ सुनते हैं, आप मुझे एक बात बताएं, 2 महीने के बाद क्या आप उस पर डिस्कस कर सकते हैं? नहीं। क्या आप वो अपने कॉन्वर्सेशन का पार्ट बना सकते हैं? हरगिज़ नहीं। तो आप बिल्कुल भी जो है वो इसको पार्ट नहीं बना सकते। तो कोई ऐसी आप जो है वो नॉलेज गेन करें कि आप कॉन्वर्सेशन का पार्ट बना सकें। यहाँ पर मैं पॉइंट करते चलूँ, वो लोग जो कहते हैं कि हम में कॉन्फिडेंस नहीं है, वी आर लेकिंग कॉन्फिडेंस, तो आप जो है ये सोचें कि जब आपके पास कुछ बात करने के लिए ही नहीं होगा, कोई टॉपिक नहीं है या उस टॉपिक से रिलेटेड मटेरियल ही नहीं है, तो आप कैसे डिस्कस कर सकते हैं? आप कैसे लोगों से आप बात कर सकते हैं? कैसे आप कम्युनिकेट या कैसे कनेक्ट हो सकते हैं? तो आपके पास कोई ऐसी नॉलेज तो हो कि आप जब भी उस पर बात करना चाहें आप कर सकते हैं। न्यूज़ आप सुनेंगे आज, कल वो न्यूज़ बेकार है, आप उस पर बात नहीं कर सकते, आप कॉन्वर्सेशन नहीं कर सकते। तो आप न्यूज़ बेशक आप सुनें, लेकिन आप उसके साथ ऐसी नॉलेज भी हासिल करें जो आपको बाद में काम हो। अच्छा, मसलन मतलब क्या हम कर सकते हैं, तो आप डॉक्यूमेंट्री आप देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट्री आप देखें, साइंटिफिक आप कोई डॉक्यूमेंट्री देखें, फ़िलासफ़ी पे देखें, साइकोलॉजी पे आप देखें। बहुत से टॉपिक से आप अपना इंटरेस्ट तलाश करें कि आपका क्या इंटरेस्ट है, आपका क्या पैशन है, आप ये तलाश करें। आप जो है आर्टिकल्स रीड कर सकते हैं, आप बुक्स रीड कर सकते हैं। आप जो है ना जाएँ गूगल पे सर्च करें कि इनिशियल लेवल पे जो है वो कौन सी बुक है सही, और जो आपने हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है आप इस पर रीड कर सकते हैं। आपको तो मार्केट जाने की भी ज़रूरत नहीं है कि मैं ये बुक ख़रीद कर आऊँ और मैं पढूँ। आप PDF डाउनलोड करें। अब आजकल तो ऑडियो बुक्स का भी जो है वो ट्रेंड निकला हुआ है, आप ऑडियो बुक्स आप सुन सकते हैं, आप बुक्स की समरी सुन सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। कल को जब आप किसी कंपनी में आप बैठेंगे तो आप कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, और लोग कहेंगे कि आप भीड़ में भी बैठे हुए होंगे ना, लोग कहेंगे ये बंदा जो है ना इसको आता है, इसको सब कुछ आता है, इसको बहुत कुछ आता है। तो आप जो है वो इतनी भीड़ में बैठे हुए भी आप मुनफरिद कहलाएंगे। तो मुनफरिद बनने की कोशिश कीजिए कि जो है ना आपके पास नॉलेज, और नॉलेज ये है जो आपको मुनफरिद बना सकती है। 5वीं चीज़ जो है वो है फाइंड योरसेल्फ। सबसे इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ये पॉइंट है कि फाइंड योरसेल्फ। आप अपने इंटरेस्ट को आप फाइंड करें, आप अपने पैशन को फाइंड करें कि आप क्या बनना चाहते थे, आप वो बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, आप वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, आप में क्या इम्प्रूवमेंट आ सकती है, आपकी कोई हैबिट है जो जिससे किसी को नुकसान हो रहा है, आपकी कोई ऐसी सोच है जिससे दूसरों को नुकसान हो रहा है। एक बात याद रखिएगा, कामयाबी की डेफिनेशन सबके लिए मुख्तलिफ होती है, लेकिन आप ये ज़रूर देखें कि आपकी जो डेफिनेशन चाहे जो भी है, आपकी जो भी कामयाबी की डेफिनेशन है, आप ये देखें कि उससे किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा, या उससे जो है वो कोई हर्ट तो नहीं हो रहा। तो अगर नहीं हो रहा तो फिर आप बिल्कुल सही डेफिनेशन है आपकी। तो ख़ुद को आप तलाश करें, ख़ुद को आप सोचें कि आप जो है क्या करना चाहते थे, क्या बनना चाहते थे। क्योंकि अभी जो ज़िंदगी है वो बिल्कुल रुकी हुई है। वैसे तो ज़िंदगी चल रही है, लेकिन अभी जो टाइम है वो बिल्कुल रुका हुआ टाइम है। हम अपने आम रूटीन से बिल्कुल हट कर अपनी लाइफ गुजार रहे हैं। तो अपने आप को तलाश करें, अपने आप को सोचें, पेपर पेंसिल निकालें और लिखें बैठ के कि मुझे क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या करना चाहता था। अपने पछतावे देखें, अपनी गिल्ट देखें, उन गिल्ट्स को अपने पेपर पे लिखें, और उसको अगर हो सके तो आप उनको बेहतर करें, बेहतरी की तरफ आप लाएं। तो हमने 5 चीज़ें इस वीडियो में आज हमने सीखी। नंबर 1 कम्युनिकेशन, अपनों से जाएं, बात करें, उनको कॉल करें, उनको मैसेज करें और उनसे रिकनेक्ट होने की कोशिश करें। कोई मसला नहीं, झगड़े हो जाते हैं, नाराज़गियाँ हो जाती हैं। नंबर 2 इज़
एडिक्शन, अपने आप को मोबाइल फ़ोन का, सोशल मीडिया का और इन सब का एडिक्शन ना बनाएं, कंट्रोल रखें, ऐसा ना हो ये आदत आपको कंट्रोल करना शुरू कर दें। नंबर 3 इज़ स्किल लर्न करें। आपको लगता है कि जो मैं सीखना चाहता था वो अभी बेहतरीन टाइम है, या आपकी जॉब के पर्सपेक्टिव से अच्छी स्किल कोई आपको नज़र आ रही है जो सीखनी चाहिए, आप वो सीखें। चौथी, नॉलेज गेन करें कि आप कन्वर्सेशन का पार्ट बना सकें और आप मुनफरिद दिख सकें। नंबर 5 इज़ फाइंड योरसेल्फ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपने आप को तलाश करें। अपनी तलाश तो जारी रहती है, लेकिन ये बहुत अच्छा टाइम है, बिल्कुल फ़रागत का मौका है आपके पास, तो आप इसको ज़रूर आप तलाश करें। तो इस पर मैं एक शेर सुनाती चलूँ। है लोग वही जहाँ में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। तो इस बात को आप याद रखते चलें कि लॉकडाउन का पीरियड है, लोग बड़े मसले मसाइल का शिकार हैं, तो हो सके तो अपने आसपास के लोगों की मदद करें। अभी ये ना सोचें कि उन्होंने आपके साथ बुरा किया या अच्छा किया, व्हाटएवर। आप ये देखें कि अगर आप अभी किसी के काम आ रहे हैं, तो कल को जब इसी लॉकडाउन की बात होगी तो आपके पास एक गिल्ट नहीं होगा, आपके पास ये होगा, खुशी होगी आपको कि आपने जो है वो दूसरों की मदद की। सो अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा, कैसी लगी आपको वीडियो, और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।